हेलो एवरीवन। हमने कल बॉड मास पढ़ा था और उसके अलावा हमने देखा था कि 2 डिजिट नंबर्स जो होते हैं हमारे, उनको अगर पलट दिया जाए, उनमें चेंज किया जाए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। बॉड मास का कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल सा। आप लोगों के कोई भी कमेंट नहीं थे तो आई थिंक आप लोगों को वो टॉपिक पूरी तरह समझ में आ चुके हैं। अगर किसी को उस टॉपिक में कोई डिस्कशन करना है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, हम दोबारा से उसको डिस्कस कर लेंगे। आज के वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे हम फ्रैक्शन या भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन को ही इंग्लिश में फ्रैक्शन और हिंदी में कहते हैं भिन्न। फ्रैक्शन या भिन्न होता क्या है? जब दो नंबर्स को p अपॉन q, ये नॉर्मल लैंग्वेज है जो आपको सब जगह सुनने में मिलती है, p अपॉन q मतलब बटे के रूप में, दो संख्याओं को बटे के रूप में बांट दिया जाता है। जब संख्याओं को, जैसे एक आपको कोई पूरी चीज दे रखी है, उसको बांट दिया गया, ठीक है, कई भागों में बांट दिया गया, तो बी क्या हो गई? बट गई। इसीलिए जब संख्या लिखी जाती है तो बटे बोला जाता है ना। तो देखिए संख्या क्या हो गई? बट गई। तब उसने कहा कि रेखांकित भाग जो है वो कितना है। तो पहले हम देखेंगे कितने भाग हैं इसमें, ठीक है। तो वो भाग गिन लीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाग हैं हमने कहा। और रेखांकित भाग कितना है? तो 2, मतलब 8 में से 2। तो जितने में से होता है उसे नीचे लिखा जाता है और जितना होता है उसे ऊपर लिखा जाता है। इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे कहा जाता है भिन्न। ठीक है, अब ये तो भिन्न बन गया, इसी को कह देंगे आप फ्रैक्शन बन गया। ठीक है ना। अब पूरे को तो क्या भिन्न। अब किसी ने पूछ दिया जो ऊपर लिखा है उसे क्या कहेंगे, यह जो p के फॉर्म में है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है अंश। ठीक है, अंश इसलिए कहा जाता है कि पूरे से जो भाग निकाला गया, जो आपको रिक्वायर्ड था, वो उसका क्या है? अंश है। किसका? पूरे का। तो जो नीचे लिखा है, यानी अंश को इंग्लिश में क्या कहोगे? न्यूमरेटर। ठीक है, और जो क्यू वाला हमारा भाग होता है उसको कहा जाता है हर। हर यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर यानी जो ऊपर वाला भाग p है वो है अंश या न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला भाग है यानी q, उसको कहा जाता है हर। ये एक तरह का चिन्ह होता है जो हमें दिखाता है कि ये फ्रैक्शन है। अभी इसी फ्रैक्शन को हम आगे रेशियो के रूप में भी पढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो या अनुपात जिसे बोलते हैं। हर यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए जो फ्रैक्शन का पोर्शन है वो थोड़ा सा अच्छा है और उसमें थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आई थिंक मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगी। आज मैं आपको फ्रैक्शंस बताऊंगी, फ्रैक्शंस के टाइप बताऊंगी, उनका एडिशन बता दूंगी आज आपको, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कोशिश करूंगी इस वीडियो में मैं कवर कर सकूं, बट अगर नहीं कवर हो पाता तो आज मैं इसको टाइप्स तक ही रखूंगी। और इसके बाद एक वीडियो छोटा सा आपको दूंगी मैं, जिसमें मैं एलसीएम एंड एचसीएफ बताऊंगी। एलसीएम एंड एचसीएफ, तो यानी कल शायद आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ वाला जो वीडियो होगा उसको आपको देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको एलसीएम एंड एचसीएफ सब जगह निकालना है। जब आप दो फ्रैक्शंस को जोड़ोगे, घटाओगे, तो सब जगह ये एलसीएम एंड एचसीएफ यूज में आएगा। ठीक है, चलिए बैक टॉपिक चलते हैं। तो हमने यहाँ इतना समझ लिया कि हमारा क्या है? फ्रैक्शन है, p अपॉन q इज अ फ्रैक्शन या भिन्न है ये हमारा। और इसमें जो ऊपर वाला है वो अंश है, नीचे वाला जो है वो हर है। इसको याद रखेंगे, अंश क्या है और हर क्या है। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर अब हम जानेंगे क्या? भिन्न के प्रकार। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, या इसी को कह लीजिए भिन्न के प्रकार। ये नहीं कह सकती मैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है या कोई एक डिफिनेट नंबर आपको दे दूं। हर इंसान इसको अलग अलग तरीके से बताता है, कोई कितने भी टाइप बता देता है, कोई कितने बता देता है। तो आप जितने पढ़ते जाएंगे उतने आपको मिलते जाएंगे।
ठीक है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोले तो कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ 2 टाइप का भिन्न होता है, एक प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर। ठीक है, कोई कोई बोलता है 2 तरह का होता है, लाइक एंड एल लाइक। हिंदी में इसको बोले तो कोई बोलता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर की जगह उचित और अनुचित भिन्न। लाइक एंड अनलाइक की जगह आपको मिलेगा समान और असमान भिन्न। ठीक है, इसके अलावा आपको सुनने में आता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न नॉर्मली सुनने को आता है क्योंकि मिश्र भिन्न को सॉल्व करके हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल आप एक फॉर्म देखते हैं ना पी अपॉन क्यू जिसको हम बोलते हैं, जैसे 3/4 लिखा है, तो इसको हम जो बोलते हैं वो होती है साधारण भिन्न। किसी भी रूप में लिखी हो उसको हम साधारण भिन्न बोलते हैं। ठीक, साधारण भिन्न का मतलब होता है सिर्फ भिन्न लिखी है पी अपॉन क्यू के रूप में। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी साधारण भिन्न। फिर व्युत्क्रम भिन्न आती है, कंटिन्यू व्युत्क्रम को इंग्लिश में इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, या रेसिप्रोकल सुना होगा। सतत भिन्न होती है, दशमलव भिन्न होती है। ठीक है, तो बहुत सारी आपको मिलती है भिन्न। तो हम वहाँ यहाँ जो मेन है पूछी जाती है हम उनको पढ़ते शुरू करते। पहला साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन को सीधे ये समझते हैं कि कोई भिन्न जहां अंश व हर में कुछ भी उभयनिष्ठ बोलते हैं, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। उभयनिष्ठ या इसी को लिख लीजिए कॉमन ना हो। अंश और हर का मतलब तो पता है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो साधारण भिन्न क्या हो गई? साधारण भिन्न वो हो गए कि वह भिन्न जहां पर अंश और हर यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। कहने का मतलब हो गया कि एक भिन्न ली हमने 5/4, 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। ठीक है, तो इसे कहा जाता है साधारण भिन्न। ठीक है, अगर एग्जाम्पल और देख सकते हो आप, इसका 3/4 देख सकते हो, 5/9 देख सकते हो। लेकिन अच्छा यहीं पे एग्जाम्पल आ जाए आपके पास 7/14, तो क्या ये साधारण भिन्न है? इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम कहेंगे नहीं, ये साधारण भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 और 14 में कॉमन क्या मिल रहा है? 2, जबकि हमें कॉमन क्या मिलना चाहिए? 1। यानी कुछ भी नहीं का मतलब होता है 1 हमेशा कॉमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अगले पार्ट में आप देखेंगे उचित व अनुचित भिन्न। इनको एक साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। कुछ चीजें कंपेयर करके ही समझ में आती हैं। ठीक है, उचित व अनुचित भिन्न, इसको कहते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। ठीक है, अच्छा प्रॉपर के लिए क्या है? प्रॉपर में होता है कि अंश बड़ा होना चाहिए। अंश इज यानी न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अंश जो है वो बड़ा होगा किससे? हर से। इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे अंश छोटा होगा हर से। ठीक है, यानी न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो आप एक को भी याद रखोगे तो दूसरा याद रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। जब भिन्न इम्प्रॉपर होती है यानी अंश होता है छोटा और हर होता है बड़ा। ठीक है, तो वो कहलाती है, आई एम सॉरी शायद कुछ कंफ्यूजन उल्टा हो गया है, थोड़ा सा उल्टा हो गया इसमें, सॉरी सॉरी, ये साइन उल्टे लग गए हैं। प्रॉपर में अंश बड़ा होगा, प्रॉपर में अंश छोटा होगा। मैंने इधर का उधर लिख दिया है। प्रॉपर में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। क्योंकि जब अंश बड़ा होता है तो इसको प्रॉपर से इम्प्रॉपर में इम्प्रॉपर को प्रॉपर में लिखा जाता है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि प्रॉपर या उचित भिन्न को, उचित भिन्न वो होता है जिसमें आपका जो अंश होगा वो छोटा होगा
और जो हर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, कि यानी अंश छोटा होना चाहिए किससे, हर से। इस तरह से जैसे 3/7 अंश छोटा है हर बड़ा है। अच्छा, अब प्रॉपर में क्या होता है, इसी में देखिए, प्रॉपर के बाद इम्प्रॉपर देखते हैं। इम्प्रॉपर ऐसे को अनुचित कहते हैं, क्योंकि जब अनुचित होगा भिन्न तभी हम उसको उचित में चेंज करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है अनुचित में क्या होता है, अनुचित के लिए देखिए, अनुचित के लिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। हर छोटा होगा किससे, अंश से। साइन मैंने सेम रखा है, नाम बदल दिया है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हर और अंश में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अंश क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसको आप लिख सकते हो जैसे 9/4। तो ये भिन्न हमारा कैसा हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। अच्छा, जब भिन्न इम्प्रॉपर होता है और हमको कोई प्रश्न सॉल्व करना होता है, ठीक है, तो हम इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर बनाते हैं। अच्छा, कभी कभी आपसे कह देगा कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करो। इम्प्रॉपर फॉर्म ऐसा नहीं है ये सिर्फ ऐसे ही 9/4 लिखा है, 9/4 लिखा है, वो तो मान लीजिए एक तरह से हमारा यूज में भी आ जाएगा। कभी कभी ये जो भिन्न होता है इम्प्रॉपर में चेंज किया जाता है, कहाँ से, मिक्स्ड से। ठीक है, जो मिक्स्ड, अगर अगला जो पढ़ने जा रहे हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन अगला पढ़ेंगे हम, इसको बोलते हैं मिश्रित। इसमें होता क्या है, कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही लिया जाता है। जैसे अभी हमने 9/4 लिया था, तो 9/4 को मिश्रित से साधारण में बदल दिया गया। तो जो मिश्रित भिन्न होगा वो मिश्रित से हमेशा इम्प्रॉपर में जाता है। मिश्रित भिन्न हमेशा इम्प्रॉपर में चेंज होता है। अच्छा, होता क्या है, जैसे ये इम्प्रॉपर लिखा है तो हम 4 का भाग इसमें दें तो 4 का भाग 2 बार जाएगा और एक शेष बच जाएगा और बटे में वही लिख दिया जाएगा। ठीक, तो जितनी बार गया वो पूर्ण हो गया और जो शेष रह गया वो ये आ गया। बात समझे आप? ठीक, इसीलिए इसको इम्प्रॉपर कहा गया है। अंश जो होगा वो आपका बड़ा हो जाता है, हर छोटा हो जाता है। फिर से एक बार क्लियर कर दूं, इम्प्रॉपर में अंश बड़ा हो जाता है और हर छोटा हो जाता है। फॉर इम्प्रॉपर अंश हो गया बड़ा और हर हो गया छोटा। अब इसको चेंज किया हमने मिक्स्ड में, ऐसे ही मिक्स्ड को चेंज किया जाता है इम्प्रॉपर में। जैसे मिक्स्ड मान लीजिए आपको दे रखी है, मिक्स्ड में आपको दे दिया मान लीजिए 4 सही 3/4 दे दिया मान लीजिए। अब आपसे कहेगा इसको चेंज कीजिए, तो क्या आप इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे? ये क्वेश्चन भी पूछ देगा अगर, कि मिक्स्ड जो होती है आपकी भिन्न, या मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, मिश्रित भिन्न जिसे कहते हैं, किस में परिवर्तित होती है? तो मिश्रित भिन्न हमेशा इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न में बदलती है, कभी भी उचित भिन्न में बदल नहीं सकती है वो, क्योंकि वहां पे हमको चाहिए कि अंश छोटा हो उचित के लिए। ठीक है, इसलिए। तो ये हो गया 4 चौको 16, 16 और 3 हमने कल भी बताया था कि देखिए ये जो यहाँ लिखा है ये लिखा होता है भागफल, और ये जो लिखा होता है ये होता है शेषफल। तो पूर्ण निकालने के लिए हम करते क्या, 4 का गुणा कर देते हैं 4 में और 4 को जोड़ देते हैं 3 से। तो 4 चौको 16, 17, 18 और 1 19। तो इसको लिख सकते हो 19/4। अब आप देख सकते हो कि ये फिर से किस में आया है, इम्प्रॉपर में आया। तो 19 होता है हमारा बड़ा, यानी अंश हो गया बड़ा और हर हो गया छोटा। ये तो हो गई हमारी मिश्रित भिन्न। अगली आ जाइए, अगली आती है हमारी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है? व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स, इनवर्स या रेसिप्रोकल भी समझ सकते हो, जिससे आपको याद रहे। व्युत्क्रम हिंदी में है थोड़ा सा टफ वर्ड हो जाता है, इनवर्स या रेसिप्रोकल याद रह जाता है। ठीक है, यानी अगर आपको कोई भिन्न दी है और कहा गया इसका व्युत्क्रम बताइए, तो व्युत्क्रम का मतलब सीधा ही होता है अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह पे हम लिख देते हैं। तो ये हो गया भाई व्युत्क्रम। ठीक, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत साधारण सा है। ठीक है, ये थे आपके जो मेन एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक भिन्न आपको मिलेगा देखने को, जिसको हम कहते हैं सतत भिन्न।
सतत भिन्न। सतत भिन्न का मतलब ये हो जाता है कि जब किसी भिन्न के पूर्णांक भाग, मीन्स उसमें एक भाग क्या है, पूर्णांक है, उसको जोड़ दिया गया किसे, जो भिन्न वाला भाग है उससे प्लस के साइन के साथ जोड़ दिया गया। ठीक, अब इसके नीचे फिर भिन्न बनाई गई, अंश को जोड़ा गया, फिर हर बनाया गया। अब हर क्या होगा, हर नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, मीन्स 5 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, प्लस 1/2 आया, इस तरह से मान लीजिए ये बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की जो भिन्न बनती है उसे सतत भिन्न या कंटिन्यूट फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह की जो भिन्न होती है, इसके क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी आप जान लीजिए। जब आपको कोई सतत भिन्न दी होती है, जैसे प्रश्न में लिख रही हूँ, सॉल्व करके समझा रही हूँ, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं लग पा रहा है तो मैं दोबारा इसको जरूर बताऊंगी। ठीक, पहला काम क्या करना है, देखिए यहीं पे देखिए आप एलसीएम एचसीएफ का काम आ गया कि नहीं, तो एलसीएम निकालना पड़ रहा है हमको। तो कल इसीलिए एक वीडियो आपको एलसीएम एचसीएफ का मिलेगा, उसके बाद हम इसके जो फ्रैक्शन के ऑपरेशंस होंगे, ये संक्रियाएं जो भी होती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनको सीखेंगे। ठीक है, तो 2/1 हमने मान लिया, जब कुछ नहीं होता नीचे तो 1 होता है, तो एलसीएम लोगे नीचे, देखो इसमें हमेशा नीचे से चलेंगे, सबसे नीचे जो बन रहा होगा उससे चलेंगे, ऊपर से इसको सॉल्व नहीं करा जा सकता। ठीक, तो इसका एलसीएम लोगे आएगा 2, 2 और 1 हो गया 3, इसके बटे में आया ये 3 के बटे में, प्लस में क्या है 5 है, उसके ऊपर जो भी लिखा है आप उसको वैसे का वैसा ही उतार सकते हो। ठीक, आ जाओ, मैं पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा साइड करती जा रही हूँ, आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, इतना हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब 3/2 आया है, हमको पता है कि 3/2 कैसे लिखा है, 3 के बटे में 3/2 लिखा है। तो भाई देखिए 3 को अगर हम अंश मान ले तो इसके हर में भी 1 होगा ना, इसके हर में भी 1 रहा होगा, 1 यहाँ पे कहीं। तो होता क्या है कि जब किसी और के अपॉन में जैसे मान लीजिए P/Q लिखा है और अपॉन में R/S लिखा है, तो इसमें मतलब ये होता है कि अंश का गुणा हर में और हर का गुणा अंश में हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब दो भिन्नों का भाग दिया जाता है, एक तरह से अगर हम कहें भिन्नों का भाग दिया जाता है तो होता ही है कि पहली भिन्न को वैसे ही रखा जाता है। ठीक है, और दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम करके उसका गुणा कर दिया जाता है। देखिए यही तो हो रहा है। ठीक, जब गुणनफल पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको ये यहाँ आया इसलिए मैं इसको समझा दे रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं दोबारा एक बार जरूर लगवाऊंगी। ठीक है, चलिए, तो अब हमने यहाँ देखा, तो अब ये 3 का गुणा 1 में हो जाएगा और 3 का गुणा 2 में हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए 3/2 ये ऊपर चला गया, तो ये क्या बचा 1 + 2/5 प्लस, अब 2 का गुणा 3 में हो गया, 3 दूनी 6 और 3 का गुणा 1 में हो गया तो हो गया 3। अब ये देखिए ये आसानी से यहाँ से कट रहा है, अभी ये भिन्न में नहीं, क्योंकि अपने साधारण भिन्न बताया था कि कॉमन 1 होना चाहिए, तो ये 3 एकम 3 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। अब ये देखिए साधारण रूप से आ गया, तो अब फिर इसको क्या लिख सकते हो 1 + 2/5 + 2, तो 5 + 2 का मतलब हो गया 7। ठीक है ना, 5 + 2 का मतलब क्या हो गया 7, तो ये हो जाएगा 1 + 2/7। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 7, ये अपॉन में 1, 7 का गुणा इसमें हुआ तो ऊपर आ गया फिर से 7 + 2 बराबर हो गया 9/7। ये हमारा उत्तर आ गया। अब जरा देखिए इसको, ये जो भिन्न आया है यहाँ पे फिर देखिए 9 बड़ा है और 7 छोटा है, यानी अंश कैसा हो गया, अंश बड़ा और हर छोटा, ये भिन्न कैसी बनी है, इम्प्रॉपर बन गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली भिन्न हम पढ़ेंगे सतत भिन्न के बाद दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न को बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल। ठीक, अच्छा डेसिमल क्या होती है, डेसिमल में आपको बता दें, जब भी अंश में कोई भी अंक हो और दशमलव में 10 या
10 का गुणज हो। गुणज से तात्पर्य मेरा 10 की घात से ले लीजिए, 10 की घात में हो संख्या, ठीक है। 10 की घात का मतलब 10 हो या 10 की घात हो। घात का मतलब यहीं पे समझ लीजिए कि या 2/10 हो या 2/100 हो या 3/1000 हो। इस तरह से जब नंबर होंगे तो देखिए क्यों होंगे, क्योंकि ये पॉइंट में चेंज हो जाते हैं ना आसानी से, तो इसीलिए इस तरह के भिन्न को कहा जाता है दशमलव भिन्न। ठीक है, समझ में आया। चलिए, एक दशमलव भिन्न की तरह एक और मिलता है जिसको पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहा जाता है। रिकरिंग डेसिमल पढ़ा है आपने? तो जो रिकरिंग डेसिमल होता है उसको जब हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल बनता कैसे? किसी फ्रैक्शन से ही तो बनता है। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है, जैसे मान लीजिए एक नंबर दिया आपको 2/3। अब नंबर का अगर आप भाग देना शुरू करेंगे, इसको दशमलव बदलना शुरू करेंगे, तो ये 0.666666 आता चला जाता है, कहीं इसका अंत नहीं हो रहा, तो इसको हम रिकरिंग कह देते हैं। पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया जाता है। बार ये दर्शाता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जितने के ऊपर बार होगा मतलब वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये बार का जो सिस्टम है ये पहले हुआ करता था, अब इसको हटा दिया गया है कोर्स से, तो अब ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा जो आपको भिन्नों में एक चीज और देखने को मिलती है उसको हम कहेंगे कि समान और असमान भिन्न। ठीक है, जो आप आगे यूज करेंगे उसको और देख लीजिए आप। ठीक है, जब कई भिन्नति हो, समान भिन्न क्या होती है? समान भिन्न को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, और असमान भिन्न को कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें हर समान रहता है, और अनलाइक वो होते हैं जिसमें हर असमान रहता है। ठीक है, मीन्स हर अगर सेम है यानी डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आपका लाइक फ्रैक्शन होगा, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपका अनलाइक फ्रैक्शन होगा। एग्जांपल देख लेते हैं एक एक जरा। तो लाइक फ्रैक्शन से समझिए या समान भिन्न से समझ लीजिए, जैसे 2/3, 5/3, 6/3, 6/3 नहीं सॉरी 7/3, 8/3, इस तरह से दिया। तो बटे में सब में देखिए अपॉन में 3 है, यानी डिनोमिनेटर हमारा 3 है, यानी डिनोमिनेटर का मतलब हो गया हर या डिनोमिनेटर। आई थिंक आपको अब हिंदी इंग्लिश का जो मेरा तालमेल है वो ठीक लग रहा होगा। कोई अब भी कन्फ्यूज़न होगी हिंदी ज़्यादा है या इंग्लिश ज़्यादा है तो ज़रूर बताइए। अगला है अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर यहाँ पे अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे 2/3 दिया हो, फिर 5/4 दिया हो, 7/6 दिया हो, तो अब यहाँ देखिए सब अलग अलग है। ठीक, ये मैंने यहाँ इसलिए बताया कि जब आपको क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं ना अनलाइक फ्रैक्शंस के, जोड़ने, खासकर जब हमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में अनलाइक फ्रैक्शंस मिलते हैं तो हमें उनको लाइक में बदलना पड़ता है, या फिर फॉर कंपैरिजन मिलते हैं तब भी उन्हें हमें अनलाइक से लाइक में बदलना पड़ता है, क्योंकि आप तुलना तभी कर सकते हो, जोड़ या घटा तभी सकते हो। ठीक है, इसलिए आज हम इसको यहीं तक रखेंगे। कल सुबह मॉर्निंग में आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें मैं इसके आगे का डिस्कशन करूंगी, और उससे पहले आपको बताऊंगी एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक, बिल्कुल इजी सा मेथड जो आप जल्दी से जल्दी समझ सके। आपका एग्जाम भी है 31 को, उससे पहले मैं कोशिश करूंगी कि जो मेजर टॉपिक्स हैं जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं वो सारे रिवाइज हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब इट्स ऑल योर मैटर ऑफ थिंकिंग कि आपको करना है या नहीं, बट अगर आप इसको लाइक करते हो या आगे सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं इस तरह के और वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू।